उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक न्यू टॉपिक के साथ मैं आई हूँ जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास जब भी a प्लस बी अयोटा की फॉर्म आएगी आप कहेंगे कि आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आगे आपके पास डिवाइड होते हैं लाइक दो कैटेगरीज में, इमेजिनरी नंबर्स में और रियल नंबर्स में। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास इमेजिनरी और रियल नंबर्स आ जाएंगे। ये एग्जाम्पल सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की दी गई है जिसमें आपके पास कहा गया है आपके पास अगर 7 आता है, आपके पास 2 + 7 अयोटा आता है या फिर आपके पास -11 अयोटा आता है, तो ये सब आपके पास क्या आएंगे, इमेजिनरी नंबर्स में आएंगे। इमेजिनरी नंबर्स बेसिकली हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों आते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्यों सॉल्व करते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों लाइक यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सबसे मेन वजह है वो है, आप देखें आपके पास जब भी रूट्स आते हैं तो रूट में आप माइनस को कभी सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पास कभी जब भी आपने रूट सॉल्व किया हो तो आपके पास कभी -1 या फिर आपके पास -2, ठीक है, इसी तरह -3 और -4 आपने कभी लाइक माइनस में आपने कभी देखा ही नहीं होगा कि आपने रूट को सॉल्व किया है। बेसिकली हम इस रूट के अंदर जो माइनस आता है इसको डील करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम वहां से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इमेजिनरी और रियल नंबर्स में, देन को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे आ गए हम इमेजिनरी नंबर्स पे। इसकी जो ब्रांच है इमेजिनरी नंबर की, इमेजिनरी नंबर की जब हम बात करते हैं तो इसकी कंडीशन होती है कि आपके पास जब भी a + b अयोटा की फॉर्म आए जहाँ पे b ≠ 0 होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी ऐड की हुई है, अगर आप देखें तो आप देखें यहाँ पे 7 + 3 अयोटा है, 3 यहाँ पे b है। ठीक है, सो b यहाँ पे 3 है, तो जब हमने कहा है कि b = 0 होगा तो 0 होने की वजह से आपको आंसर 7 में देगा। जब आंसर 7 में देगा आपके पास अयोटा नहीं आएगा। अगर आपके पास अयोटा नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपका ये इमेजिनरी नंबर नहीं है। इमेजिनरी नंबर होने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो आंसर है या जो भी आपका क्वेश्चन है वो अयोटा में आए। अब यहाँ पे इसकी लाइक एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ रहा है या आपका जो आंसर आ रहा है वो है 7 + 3 अयोटा इस फॉर्म में आ रहा हो, 2 अयोटा इस फॉर्म में आ रहा हो, या -1/2 अयोटा इस फॉर्म में आ रहा हो। लाइक कोई भी एग्जाम -1/2 की जगह 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो है वो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, वो रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, वो इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है। सो हम कहेंगे, लेकिन उसके साथ अयोटा का होना ज़रूरी है, तब हम कहेंगे कि हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। देन उसके बाद अब हम डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे पास इमेजिनरी नंबर भी दो तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक होते हैं आपके पास प्योर इमेजिनरी नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं और प्योर इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम बात करते हैं तो आप देखें आपके पास है a + b अयोटा। ठीक है, a + b अयोटा की जो भी फॉर्म आएगी जहाँ पे a भी ≠ 0 है और b भी ≠ 0 है। ठीक है, लाइक a की जगह भी कोई भी नंबर आ रहा है और b की जगह भी आपके पास कोई भी नंबर आ रहा है। सो तब आप क्या कहेंगे कि आपके पास ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। लाइक कंबाइन हम इनको बोलेंगे कि हमारे पास सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 + 3 अयोटा आ रहा है या 5 - 7 अयोटा आ रहा है, तो आप कहेंगे कि आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। जो उसकी दूसरी ब्रांच है उसमें आप की बात करते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर्स की। प्योर इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है कि जहाँ पे a आपके पास 0 हो जाता है, लाइक रियल पार्ट बिल्कुल अलग हो जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे रियल पार्ट को। a आपके पास एक रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट बिल्कुल अलग हो जाता है क्योंकि इसके साथ कोई अयोटा वगैरह कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्यों, a 0 होगा तो ऑफकोर्स a यहाँ पे 0 पुट हो जाएगा, आपके पास सिर्फ b अयोटा रह जाएगा। सो b आपके पास नॉट रियल प्योर इमेजिनरी नंबर्स होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, b ≠ 0 होना चाहिए और a आपके पास 0 होना चाहिए। जब a 0 होगा तो आपका आंसर b अयोटा में ही आएगा। लाइक 7 अयोटा इसकी एग्जांपल आ गई, उसके साथ 1/3 अयोटा, 19 अयोटा। इसका मतलब ये है कि आपके पास नंबर के साथ अयोटा आएगा, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होगा, ना क्वेश्चन में ना आंसर में, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक प्योर इमेजिनरी नंबर है।
देन इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट ब्रांच पे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड दैट आर रियल नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कौन से नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने बात की कि यहाँ नीचे भी बात की, इमेजिनरी नंबर की जो ब्रांच थी यहाँ पे, इधर भी हमने डिस्कस किया इसके ऊपर। अब हम यहाँ पे क्या करें, कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग से डिफाइन करें। इधर क्या होता है आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर्स दैट आर रियल नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो रियल पार्ट उसका जो होता है वो कैसे हम लेते हैं, इसमें आपका b इक्वल्स टू 0 होना जरूरी है। ठीक है, जब आपका b इक्वल्स टू 0 होगा तो आप यहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे b की जगह। जब 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 0 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर आपको 0 दे देगा, आपके पास सिर्फ आंसर आएगा a। अब इस a में 4 हो सकता है, √7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 6 हो सकता है, -11 हो सकता है, -2 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, रियल कोई भी नंबर हो सकता है आपके पास यहाँ पे रियल नंबर। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास जो भी फॉर्म आएगी, लाइक अयोटा के बगैर, अयोटा के बगैर जो भी नंबर आता है आप उसको बोलते हैं कि आपके पास क्या है, रियल नंबर है। लाइक 4 आ रहा है, इसके साथ अयोटा नहीं आ रहा, √7 आ रहा है, अयोटा नहीं आ रहा, इसके साथ -11 एंड 6, किसी इस नंबर में किसी के साथ भी आपके पास अयोटा नहीं आ रहा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो रियल नंबर्स होते हैं वो आपके पास दो तरह के होते हैं, एक होता है इरेशनल नंबर्स और एक होता है रैशनल नंबर्स। इरेशनल और रेशनल के बारे में आप सब फेमिलियर हैं। सो आप हम क्या करते हैं कि इरेशनल नंबर्स में आपके पास √2, √7 लाइक कोई भी नंबर आ सकता है जिसका रूट हमें पता नहीं होता। ठीक है, सो हम उसको कहते हैं कि हमारे पास इरेशनल नंबर है 2, 7 लाइक डिफाइंड नहीं है बेसिकली जिसका रूट। √3 हो गया, और इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जिनके रूट्स डिफाइंड नहीं है। √19 हो गया, √17 हो गया। ठीक है, सो ये हमारा हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, इरेशनल और रैशनल के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप फेमिलियर हैं इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर से। ठीक है, ये एक बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर हम इसे डिस्कस करना शुरू करें तो। ठीक है, सो हमारे पास जो अब आप लाइक इसमें क्लियर हो गया होगा कि आप का जो इमेजिनरी पार्ट है और रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में अलग अलग होगा। हम आगे चलते हैं अपने पावर ऑफ आइज के बारे में। अब इस आइज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होनी चाहिए या मेन चीज़ हमें पता होना चाहिए कि हम आइज की पावर को कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका आता है आई क्यूब। ठीक है, आई क्यूब आपके पास आता है तो आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है आई क्यूब को आई स्क्वायर, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है अयोटा के साथ, अयोटा स्क्वायर एंड अयोटा आ जाएगा। देन उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर हमें पता है कि -1 के इक्वल होता है, ये यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी है कि अयोटा स्क्वायर आपका -1 के इक्वल है। सो यहाँ पे आपके पास -1 अयोटा आ जाएगा, देन इक्वल्स टू आपके पास क्या आंसर आएगा, -1 जब अयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस अयोटा। सेम अयोटा 5 के साथ करेंगे, आप सबसे पहले अयोटा 4 करेंगे, देन आपके पास अगेन अयोटा एक रह जाएगा, अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, इस 4 को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा, देन मल्टीप्लाई कर देंगे अयोटा के साथ, फिर आगे इक्वल्स टू -1 स्क्वायर एंड देन अयोटा दैट इज इक्वल्स टू अयोटा। ठीक है, ये आप देख लें, आपको लाइक इजीली सिंप्लीफाई कर लेंगे इनको, क्योंकि अयोटा स्क्वायर आप देखें यहाँ पे -1 के इक्वल होता है। जब भी हम -1 का स्क्वायर लेते हैं हमें पता है कि किसी भी नेगेटिव नंबर का जब हम स्क्वायर ले रहे होते हैं तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, लाइक इसका माइनस खत्म हो जाएगा, आपके पास सिंपल अयोटा रह जाएगा। अयोटा 7 की जब हम बात करेंगे तो हम अयोटा 6, क्योंकि हमें ना ये अयोटा स्क्वायर चाहिए होगा हर जगह में, सो हमने इसको ऐसे कन्वर्ट करना है कि हमारे पास यहाँ पे अयोटा स्क्वायर बन जाए ताकि हम इसमें वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर सकें। अब हम अयोटा 6 हमें पता है कि ये 2 का मल्टीपल होता है 6, सो हम अयोटा 6 को अलग कर लेंगे और इस अयोटा को साइड पे कर देंगे। जब हम बेसिस सेम में पावर ऐड करेंगे तो दोबारा से 7 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पावर्स को। जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो आप यहाँ पे देखें ये अयोटा स्क्वायर 2 का 6 मल्टीपल है तो हम अयोटा स्क्वायर लिखेंगे एंड देन ब्रैकेट के बाहर 3 लिख देंगे। ये रूल ऑफ इंडाइसिस हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सो 2 3 टाइम्स आपके पास यहाँ पे 6 होता है तो आपके पास आ गया अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर आपके पास -1 होता है, -1 सब्सटीट्यूट करेंगे। आपको पता है किसी भी नेगेटिव नंबर का जब हम क्यूब लेते हैं तो वो हमारे पास नेगेटिव नंबर में ही आता है।
स्केयर लेते हैं तो वो पॉजिटिव नंबर में चेंज हो जाता है, और अगर हम नेगेटिव नंबर का क्यूब लेंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव नंबर ही आएगा। देन आपके पास यहाँ पे क्या बचा, -1 आया, -1 को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एयोटा, सेम आप एयोटा 4 के साथ करेंगे, सेम आप एयोटा 6 के साथ करेंगे, और सेम आप एयोटा 8 के साथ करेंगे। ठीक है, एयोटा 6 है तो सिंपली 2 को मल्टीप्लाई किया, 3 पावर्स को लाइक इंडाइसिस का रूल अप्लाई करके देन आपने क्या करना है यहाँ पे लाइक 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 6 को, तो 2 3 टाइम्स इज 6, तो यहाँ पे माइनस लाइक आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 आता है, देन क्यूब इक्वल्स टू -1, सेम इसी तरह 4 के साथ और सेम प्रोसेस 8 के साथ भी करेंगे। देन हम एक एक्सरसाइज क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, सो एक्सरसाइज 1.1 है, उसको सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एयोटा वाई। हमने इसको एयोटा वाई की टर्म्स में सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें अगर आपके पास क्वेश्चन है माइनस लाइक रूट ऑफ -3 है, √3, ठीक है, रूट ऑफ -3 है, देन आपने क्या करना है, हमें पता है कि यहाँ पे आप इस चीज़ को अपने माइंड में रख लें कि आपका जो है रूट ऑफ -1 जो होता है वो इक्वल्स टू होता है आपके पास अयोटा के। ठीक है, लाइक यहाँ पे अयोटा के इक्वल होगा, इधर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास अयोटा के इक्वल। ठीक है, रूट ऑफ -1 अयोटा के इक्वल होता है, और देन उसके बाद जो एक और चीज़ है वो आप यहाँ पे लिख लें, जो आपके पास यहाँ पे होता है अयोटा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल्स टू होता है -1 के। ठीक है, सो जो -1 होगा आपका वो आपके पास आएगा अयोटा स्क्वायर, और जब भी आपके पास अयोटा स्क्वायर आएगा आप -1 सब्सटीट्यूट कर देंगे, और अगर आपके पास अयोटा आ रहा है तो आपने उसको सब्सटीट्यूट करना है रूट ऑफ -1 की जगह अयोटा को। देन उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाए। यहाँ पे हमने क्या किया, इन जो हमारे पास रूट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमने यहाँ पे रख दिया रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 3। सो रूट ऑफ -1 जो है वो क्लियरली आप देख रहे हैं वो अयोटा के इक्वल होता है। हमने रूट ऑफ -1 की जगह, ये हमने यहाँ पे बात की थी, रूट ऑफ -1 की जगह हम अयोटा लिख देंगे और √3 वैसा ही रहेगा, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है जिसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। आपके पास क्वेश्चन है 4 माइनस रूट ऑफ -10, सॉरी रूट ऑफ -60 है यहाँ पे। अब 4 माइनस रूट ऑफ -60, आपने सबसे पहले क्या करना है, अगेन इसके रूट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये जो रूट ऑफ -60 है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। रूट ऑफ -60 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपके पास आएगा 4 माइनस रूट ऑफ -1 एंड रूट ऑफ 60। आपको पता है कि रूट ऑफ -1 इक्वल्स टू अयोटा होता है। हमने यहाँ पे 4 माइनस अयोटा रूट ऑफ 60 हो गया। अब हम इस रूट को सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। 60 का एलसीएम लें तो 2 3 टाइम्स इज 6 एंड देन 30 एंड देन 2 1 टाइम्स इज 1 एंड 2 5 टाइम 10। ठीक है, सो आपके पास आ जाएगा ये 12 का स्क्वायर इंटू 15। 12 का स्क्वायर इंटू 15 हम रूट के अंदर लिख लेंगे क्योंकि 60 की जगह हमने सब्स्टिट्यूट करना है, तो 12 का स्क्वायर एंड इंटू 15 वो हमने लिख लिया। 12 का स्क्वायर लिखने के बाद आप यहाँ पे देखें ये स्क्वायर ये रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा 4 माइनस, ये आपके पास 4 माइनस ये अयोटा 2 कैंसिल होके बाहर आ गया एंड रूट के अंदर आपके पास रह गया 15। सो ये आपके पास आ गया 4 माइनस 2 अयोटा इंटू 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 को हमने डिस्कस किया। इस एक्सरसाइज में जो ट्रिकी क्वेश्चंस थे वो मैंने चूज किए ताकि आपको समझ आ सके कि उनमें क्या हो रहा है। ओके, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है -8 रूट ऑफ -8 एंड रूट ऑफ -2। अगेन हम सेम प्रोसेस करेंगे। हम पहले इनमें से अलग कर लेंगे। सबसे पहले हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, लाइक रूट ऑफ -8 को अलग से करेंगे डिस्ट्रीब्यूट और रूट ऑफ -2 को अलग से करेंगे। जब इनको डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारे पास -1 इंटू 8 आया। अगेन जब सेकेंड रूट को देखा तो वहाँ पे भी -1 इंटू 2 आया। देन उसके बाद हमने इनके रूट्स अलग कर लिए। रूट अलग करेंगे तो हमारे पास रूट ऑफ
-1 इंटू रूट ऑफ 8 एंड ये मल्टीप्लाई होना है तो हमारे पास रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 2, ये हमारे पास बच जाएगा पीछे, ठीक है। इनके रूट्स अलग अलग, इन पे रूट्स अप्लाई कर दिए। रूट्स अप्लाई करने के बाद आपके पास आया इक्वल्स टू आयोटा, ओके। सो ये आपके पास क्योंकि -1 जो है रूट ऑफ -1 अयोटा के इक्वल है, यहाँ पे अयोटा इंटू 8 आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है और अगेन आपके पास यहाँ पे रूट ऑफ -1 जो है वो अयोटा के इक्वल है, अयोटा आ गया इंटू रूट ऑफ 6। सो ये आपके पास ये वाली टर्म बनेगी सिंप्लीफाई होने के बाद। अब देखिए ये नंबर्स आप सिंप्लीफाई हो रहे हैं, लाइक मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई होने से अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों का रूट सेम कर देंगे, जब रूट सेम करेंगे तो 8 × 2 आपको देगा 16, ठीक है। सो 16 आपके पास जो होता है वो बेसिकली रूट ऑफ 4 होता है, ठीक है। 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ बेसिकली जो 16 है वो स्क्वायर ऑफ 4 होता है, तो हम यहाँ पे 16 की जगह स्क्वायर ऑफ 4 कर देंगे। और देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 को सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। हमने पीछे डिस्कस किया था कि अयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल्स टू -1 होता है। सो अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 सब्सटीट्यूट किया, देन रूट ऑफ 16 आ गया हमारे पास। रूट ऑफ 16 हमें पता है कि लाइक स्क्वायर ऑफ 4 होता है, सो रूट ऑफ 16 को स्क्वायर ऑफ 4 में कन्वर्ट करेंगे। जब रूट ऑफ 16 को स्क्वायर ऑफ 4 में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो 4 स्क्वायर है वो हमारा यहाँ से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा रूट के साथ। जब ये स्क्वायर कैंसिल आउट होगा रूट के साथ आपके पास आ जाएगा -1 इन 4 और देन आपके पास -1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा -4। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में।